श्रावण मास कथा अध्याय 16। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सभी श्रवण करेंगे श्री शिव महापुराण कथा अध्याय 16। जो भक्त अपने जीवन में शिव कृपा की चाह रखते हैं उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस अध्याय में वर्णन है एक ऐसे राक्षस पुत्र गुण निधि की कथा जो प्रारंभ में पापमय जीवन जीता है, परंतु अंत में केवल एक रात की भोलेनाथ की भक्ति से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भले ही यह जीवन भर हमसे भूल होती रहे, यदि अंत में एक सच्चे मन से शिव का स्मरण कर लिया जाए तो महादेव हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। यह अध्याय के श्रवण से जीवन की दिशा बदल सकता है, पाप से पुण्य की ओर मोड़ सकता है और यह सिखाता है कि भगवान शिव भव सागर से तारने वाले हैं। बस एक बार उन्हें सच्चे हृदय से पुकारना पर्याप्त है। जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसे मृत्यु काल में भी शिव स्मरण की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए मन को एकाग्र करें और श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा में डूब जाए। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। नारद जी बोले, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, ये सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, ये सब सुनिए। कमिपिल्य नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नामक एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, पर बुद्धि वेदांत आदि में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, विद्याध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रबिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजाने में वह धूर्त कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपने माता के पास से बहुत सा धन ले लेकर जुआरियों को सौंप दिया था और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से प्राणमुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और स्मृताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी भी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है? वह तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्र माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था।
16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पानी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुण निधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो मुझको और तुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारी पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग क्षत्रिय, वेद विद्या में पारंगत विद्वान, दीक्षित, सोमयागिक ब्राह्मण हैं। ऐसी लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो। सिद्धियों में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो। यज्ञ, कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरण को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वरण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी परिस्थिति को देखकर सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्या, शील तथा कुल आदि से अतुलनीय है। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुष्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्ट चरित्र है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति इस रीतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव है। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धिमान बाले ने आपने उस दुष्ट कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त वाणी दुर्बोध होता है। मृग्या, शिकार, मध्य, पेशून्य, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, धूत और वेश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता? वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जटित अंगूठी रखी थी। उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया।
संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई है। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दी है। उसने मात्र मुझको ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झाड़ी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हुए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे ब्रीफ, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अविनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके? ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला गया। तदंतर वह श्वेत कर्म परायण दीक्षित जगदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा, हे दीक्षित तायनी, धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल, उपटन आदि लगाने के समय मेरी अंगुली से जिसको निकाल लिया था, उस रत्न जड़ित अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचनों को सुनकर वह दीक्षित तायनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं मध्यकालीन की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण ना कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। पत्नी की बात सुन दीक्षित बोला, अरे दुष्ट, पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैं जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही कहा, हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्र के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी वह मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। मणि जटिल वह सोने की झाड़ी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है और ना तो वह रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रहा है जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दीक्षित देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौर देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मचिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त शाल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या? हे कुलचे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेष्ठकर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी क्षेत्रीय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। उन वृत्तांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा।
कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुण निधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और ना तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, यज्ञ के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्शन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरा यह कोई परिचित भी नहीं है और ना मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूं? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल को चला गया। इसी समय कोई सी भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियाँ लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवजी में रत चित वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर जी की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंधों को सुनकर पिता के द्वारा परित्यक्त, मातृहीन तथा भोग से व्याकुल यज्ञदत्त पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नित्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहाँ पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उतरिया वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदरपूर्वक शिव के लिए लगाए हुए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सहस्र उठा लिया। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर आते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जाग उठा। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, कौन है, इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहाँ पूर्व रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्यफल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पास मुगदर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अंतरल शिव पार्षद के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था।
कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परंडमुख, सत्य, शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का उल्लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस है कर्म को आप सब स्वयं देख ले। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगण सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे, हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने जहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ी रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वार्तिका बनाई और फिर उसे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरो, इसने उस कर्म के लिए अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनयोग से देखा है। अतः इन पुण्य के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कालिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। उनके वाक्य को सुनकर पारंडे मुख हुए समस्त यमदूत अपने लोकों को लौट गए। गणों ने यमराज से गुण निधि के उस संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्धूलन करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो शिव का भेष धारण करने वाला है उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन्होंने दंभ या छल
प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया है, उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिव गणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहाँ पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति करने लगा। क्रमशः उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों का पालन किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दंभ शिवालय में दीप दान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुला करके यह आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालय में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। जिसके जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हो वहाँ वहाँ सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूँगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन प्रयत्न इसी धर्म चरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस देव उपासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीप प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमयी दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र और कहाँ देवयोग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं सर्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश के राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिव्यपाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए यह मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाली सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। भक्तों, आज शनिवार का दिन है, तो आइए श्रवण करते हैं शनिवार व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुँचे। शिव जी को प्रणाम करके उन्हें ज्ञात करवाया कि प्रभु, कल से मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ और मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव जी की बात सुनकर भगवान अबाक रह गए और मंद मंद मुस्कुराकर कहा,
हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि कितने समय तक मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव ने कहा कि प्रभु, कल सवा पहर के लिए ही आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने का उपाय सोचने में लग गए और अगले ही दिन वे धरती लोक पर पधारे और एक हाथी का रूप धारण कर लिया ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा पहर तक का समय व्यतीत होने पर शिव जी ने सोचा, अब सारा दिन व्यतीत हो चुका है और शनिदेव की वक्र दृष्टि का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं हो पाया। तब भगवान शिव पुनः कैलाश वापस लौट गए। भगवान शंकर अति प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पहुंचे तो उन्होंने वहां पर शनिदेव को उनका इंतजार करते हुए पाया। शंकर जी को देखकर शनिदेव ने प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहा कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई भी क्यों न हो। तब शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मेरी ही दृष्टि के प्रभाव से आपको सवा पहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि में जाना पड़ा। यही मेरी वक्र दृष्टि का आप पर प्रभाव था। शनिदेव की न्याय प्रियता को देखकर भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए। वह शनिदेव को सूर्य से भी ज्यादा प्रतापी होने का वरदान दे दिया। प्रेम से बोलिए शनि भगवान जी की जय। हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है जब देवताओं और ऋषियों के बीच भगवान शनि देव की शक्ति और न्याय प्रियता की चर्चा हो रही थी। सभी जानते थे कि शनिदेव अपने कठोर न्याय के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उनके स्वरूप और वाहन के पीछे छिपे दिव्य रहस्य को बहुत कम लोग समझते हैं। एक दिन ऋषि नारद ने स्वयं भगवान शनि देव से उनके स्वरूप और वाहन कौवा के महत्व का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान शनि देव का दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और गंभीर था। वे गहरे काले रंग के थे, जो उनकी गहन तपस्या और धैर्य का प्रतीक था। उनके नेत्र अत्यंत तीव्र थे, जो सत्य और असत्य का भेद तुरंत पहचान लेते थे। उनके शरीर पर नीले और काले रंग के वस्त्र शोभ्यमान था, जो उनकी न्यायपूर्ण और दृढ़ निष्ठा को दर्शाते थे। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट दमक रहा था और उनके हाथों में गदा, तलवार, त्रिशूल और धनुष थे, जो यह प्रमाणित करते थे कि वे न्याय देने में ना तो कभी पश्चाताप करते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। भगवान शनि देव का वाहन एक कौवा है, जिसे लेकर अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रचलित है। जब ऋषि नारद ने उनसे पूछा कि उन्होंने कौवे को अपना वाहन क्यों चुना, तो शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जिस प्रकार न्याय प्रिय हूँ और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, उसी प्रकार कौवा भी सावधान, सतर्क और न्याय का प्रतीक है। इसके पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक तपस्वी राजा नल राज करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे, लेकिन उनके राज्य में एक दुष्ट व्यक्ति चोरी और छल कपट करके लोगों को परेशान कर रहा था। राजा नल ने उसे दंडित करने का निर्णय लिया, लेकिन वह व्यक्ति बार बार बच निकलता था। तभी भगवान शनि देव ने राजा नल के दरबार में एक कौवे के रूप में प्रवेश किया और राजा को संकेत दिया कि वह अपराधी कहाँ छिपा है। राजा ने कौवे का अनुसरण किया और अपराधी को पकड़ लिया। राजा ने कौवे से कहा, हे पक्षीराज, तुमने सत्य का मार्ग दिखाया, अब मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। और तभी भगवान शनिदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, राजा नल, इस कौवे ने जो किया वह न्याय का प्रतीक है। यह सदैव सतर्क रहता है, कर्तव्य निष्ठा रहता है
और हर बुराई को दूर करने में सहायक होता है। इसलिए मैं इसे अपना वाहन बनाता हूँ, ताकि यह मेरे साथ हर अन्यायी को न्याय का संदेश देता रहे। तब से कौवा भगवान शनिदेव का वाहन बन गया और यह संकेत देने वाला कि जहाँ भी अनन्य होगा वहाँ भगवान शनिदेव का न्याय अवश्य पहुँचेगा। भक्तों, कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शनिदेव हमें सिखाते हैं कि कर्मों का न्याय अवश्य होता है, चाहे वह देर से ही क्यों ना मिले। कौवा सतर्कता और सावधानी का प्रतीक है। हमें अपने जीवन में अपने कार्यों को सोच समझकर करना चाहिए। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी हीनता का बोध होता। वो यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। कहने को मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वल्कल। किसी उचित आवास के अभाव में मैं अन्य सुख सुविधाओं का भी उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की यह व्यथा अपने पति शिव से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की कोई बात नहीं है देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है। हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे। अन्य देवगण प्राकृतिक से बहुत दूर है, जबकि हम प्राकृतिक की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहे वैसा आवास बनवा ले। विश्वकर्मा को बुलवाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए एक ऐसा भवन बनाओ जैसा विश्व में कहीं ना हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा अनुसार भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहे। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इन विश्व नियंता ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव, क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से ही प्रश्न किया, देवी, मैंने ऐसा कब कहा। आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसा ही कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देव, आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है। ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी, और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वे भी कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है। यह प्रसाद जल सकता है। शिव ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई और बोली, प्रभु, इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराशा व्यक्त की। शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है।
आप अभी शनि लोक जाइए और शनि से कहिए कि वह हमारे प्रसाद पर से अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे वरदान दे दीजिएगा, और यदि ना माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलना ही है तो यह मेरे ही हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोक गए। वहां शनि देव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने की प्रयोजन बताया। देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती हैं कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनि देव ने करवध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहे देव, माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस कर ही नहीं सकता। शनि से अवशासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, शनि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकते हो। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, क्या मांगू? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, आपका नृत्य देखला सके तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि माता पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नवनिर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर वे नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रसाद में आग लगा दी। वह धू धू करके जल उठा। प्रसाद को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा और वे उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रसाद को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो आया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को सब कुछ कह सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपने जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्षतः उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था कि यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से ही। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए वे उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। शनि महाराज की जय हो।